हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। यह ज्योग्राफी के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 1 है। इस सीरीज़ में मैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करूंगा, क्योंकि अभी के समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल काफ़ी हाई हो गया है। इसलिए इस वीडियो में और इस सीरीज़ में मैं ज्योग्राफी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी जो शब्द है, हम लोग स्टडी करते हैं ज्योग्राफी, यह किस भाषा से लिया गया है। सही आंसर होगा ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। और यह ग्रीक भाषा किस देश की भाषा है? तो यह ग्रीक भाषा जो है यूनान की भाषा है। यूनान को अंग्रेजी में हम लोग एथेंस भी कहते हैं, जहाँ से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा हिकेटियस। याद रखिएगा कि भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो हिकेटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिकेटियस द्वारा लिखे पुस्तक का नाम क्या था? सही आंसर है जस पेरिडोयस। हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? जस पेरिडोयस। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जबकि अगर सिर्फ पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो वो होगा हिकेटियस। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी का पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर है इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी का शब्द जो है, ज्योग्राफी का पुस्तक जो लिखा है वो इरेटोस्थनीज ने लिखा है। और इसी ज्योग्राफी का पुस्तक के लिखने के कारण ही जो है इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इस ज्योग्राफी का पुस्तक में इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी के सारे पहलुओं को व्यवस्थित ढंग से दर्शाया है और चर्चा की है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो हमबोल्ट को कहा जाता है। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे भूगोल के जनक को शामिल किया हुआ है। आधुनिक भूगोल है, व्यवस्थित भूगोल है, सिर्फ भूगोल है। तो आप कोशिश करिएगा कि इन सारे नामों को एक जगह लिख करके एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉस्मोस पुस्तक की रचना किसने की है? सही आंसर है हमबोल्ट। कॉस्मोस पुस्तक की जो रचना की है वो हमबोल्ट ने की है। अगला प्रश्न है कि जलवायु शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है हमबोल्ट ने। अभी जलवायु काफ़ी जो है प्रचलित नाम है, जलवायु परिवर्तन जो हम लोग यूज़ करते हैं, एनवायरमेंटल जो चेंज होती रहती है। तो जलवायु शब्द का जो पहला प्रयोग किया था किसने किया था? तो वो हमबोल्ट ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है फ्रेडरिक रेटजल को। मानव भूगोल का जो जनक माना जाता है वो फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है पोतीडोनियस। पोतीडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजल को, जबकि भौतिक भूगोल का जनक जो कहा जाता है पोतीडोनियस को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है आपको पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? जो ये मानव भूगोल है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर होगा जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक और जनजाति। हमारी जो जनसंख्या है, डेमोग्राफी है, उसको स्टडी करते हैं मानव भूगोल में। इसके अलावा संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है। इसके अलावा जनजातियों के बारे में हम लोग मानव भूगोल में स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा मार्टिन बेहम। ग्लोब का जो आविष्कार किया था वो मार्टिन बेहम ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मैप किसने तैयार किया था? सही आंसर होगा एनेक्सीमेंडर ने। विश्व का जो पहला मानचित्र तैयार किया था वो एनेक्सीमेंडर ने किया था। तो मैप की जगह पे आपको पूछ दे सकता है मानचित्र, तो वहाँ भी होगा एनेक्सीमेंडर ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मैप को किसने तैयार किया था? तो भारत के जो पहले मैप को तैयार किया था वो एन विले ने तैयार किया था। कब? 1752 में तैयार किया था। याद रखिएगा कि भारत के जो मानचित्र, पहला मानचित्र तैयार किया था, किसने तैयार किया था? एन विले ने। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? सही आंसर है टॉलमी ने। भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर टॉलमी ने दर्शाया था। अगला प्रश्न है,
भारत को इंडिया नाम किसने दिया? सही आंसर है यूनानियों ने। भारत को जो इंडिया नाम मिला है वो यूनानियों के द्वारा मिला है और यह नाम इंडस नदी जो कहते हैं हम लोग उसी के नाम पर यूनानियों ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का औपचारिक नाम क्या है? सही आंसर है भारत और इंडिया। भारत का जो औपचारिक नाम है भारत और इंडिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कितने औपचारिक नाम है, तो आंसर होगा 2। कौन कौन से? तो भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन है भारत के औपचारिक नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत के औपचारिक नाम भारत और इंडिया का उल्लेख है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि औपचारिक नाम का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 1 में है। अगला प्रश्न है कि पुराणों में एशिया महाद्वीप को कौन सा नाम दिया गया था? सही आंसर है जम्बूद्वीप। पुराणों में एशिया महाद्वीप को जम्बूद्वीप के नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? सही आंसर होगा ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान जो नाम दिया गया है वो ईरानियों के द्वारा दिया गया है। ईरानियों को पर्शियन भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चाइनीज पुस्तक में भारत को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है तियानझू। चाइनीज पुस्तक में जो भारत का नाम किस रूप में किसके रूप में चर्चा है, तो वो है तियानझू। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि चाइनीज पुस्तक में भारत को किस नाम से दर्शाया गया है, तो वह तियानझू। अगला प्रश्न है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप 7वें महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूरा याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? देखिए भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सही आंसर होगा 5 देश। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश शामिल है वो है भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि श्रीलंका शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा भारतीय महाद्वीप में 5 देश शामिल हैं, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? सही आंसर होगा 2.43। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। सबसे बड़ा जो देश वो रूस है, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। तो भारत सबसे बड़ा है 7वां और रूस सबसे बड़ा है। इसको क्रम में याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन भारत से कितना गुना बड़ा है? सही आंसर होगा 3 गुना। चीन जो है भारत से 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? सही आंसर होगा 4 गुना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में SSC में पूछा गया था कि भारत जो है पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है, तो सही आंसर होगा 4 गुना। और चीन भारत से कितना गुना बड़ा है? तो 3 गुना। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश से कितना गुना बड़ा है? सही आंसर है 22 गुना। भारत जो है बांग्लादेश से कितना गुना बड़ा है? 22 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना % है? सही आंसर है 17.5। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से गुजरती है? सही आंसर है इलाहाबाद के नैनी से। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? सही आंसर है 5 राज्यों से। भारत का जो मानक समय है यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय 0 डिग्री ग्रीनविच से कितना आगे है? भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है
और यह ग्रीनविच 0 डिग्री से 5 घंटे 30 मिनट मतलब 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सही आंसर है 8 राज्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। किस किस राज्यों से गुजरती है? तो यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? सही आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है, ये कह रहे हैं मुख्य भूमि, इसके तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत में बहुत सारे द्वीप हैं, आप जान रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान है, ये बहुत सारे द्वीप हैं। तो इन द्वीपों के सीमा की लंबाई को मिला करके भारतीय जो है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 मतलब 7,516 7,516 किलोमीटर की लंबाई है द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही आंसर होगा 22,000 किलोमीटर। भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 22,000 किलोमीटर है। और ये 22,000 कैसे हुआ? तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि द्वीप सहित तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। तो इन दोनों को जोड़ने से होता है 22,716 किलोमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह है 22,716 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संघीय शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है? सही आंसर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और इस यूनियन टेरिटरी की जो तटीय सीमा की लंबाई वो सबसे ज़्यादा है। जबकि अगर पूछा जाए किस राज्य के तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो वो है गुजरात। अगर यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ग्रेट निकोबार। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट और यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये आपका भारत का मुख्य भूमि की लंबाई है। यहाँ तटीय है, समुद्र है, इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर है। तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है यहाँ पे स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, अब इसे इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? सही आंसर होगा 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो हमारा भारत है और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार स्थित है, इसके यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से इसकी जो लंबाई है, दूरी है, वो है 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भूमि को जो हमारी पृथ्वी है इसे बीचों बीच 2 अलग अलग हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल स्थित है? सही आंसर होगा ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो चैनल स्थित है वो है ग्रेट चैनल। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही आंसर होगा कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ये भारत का मैप है जो भारत की मुख्य भूमि है और ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इधर है। तो ये जो भारत की मुख्य भूमि है इसकी सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है
इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सही आंसर होगा किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, मतलब ये भारत के जो पूर्व में सबसे जो स्थित बिंदु है, सबसे पहली जो बिंदु है, लास्ट में पूर्वी बिंदु है, वो है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सही आंसर है गौरमोथा, जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गौरमोथा, जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वी जो बिंदु है वो है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये लद्दाख टेरिटरी में आता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबीथू, पश्चिमी जो है वो है गौरमोथा, उसके बाद जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौरमोथा और किबीथू। स्टेट भी आप याद रख लीजिएगा सारे का, कभी कभी स्टेट भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? सही आंसर होगा मालदीव मिनिकॉय। 8 डिग्री जो चैनल है वो स्थित है किसके बीच? मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? सही आंसर है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल स्थित है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? सही आंसर होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान, इसी को बोलते हैं लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी के पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।